ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है। रंगभरनी एकादशी पर सुबह से ही वृंदावन के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी के भक्त और भगवान के साथ होली खेलते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही बांके के बिहारी के दरबार पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि दर्शन के बाद सेवायत गोस्वामी समाज की तरफ से भगवान को रंग और गुलाल लगाया गया, जिसके बाद भक्तों के ऊपर जमकर रंग और गुलाल बरसाया गया। इस दौरान भक्तों ने कहा कि जिस तरह को होली के बारे में ब्रज को लेकर सुना था, यहाँ आकर इससे भी अधिक पाया है और भगवान के साथ रंग खेलकर उन्हें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। तो वहीं सेवायत गोस्वामी ने बताया कि आज रंगभरनी एकादशी से शुरू हुआ है। रंग और गुलाल लगातार 6 तारीख तक चलेगा और रोजाना यहाँ भक्तों पर गुलाल के साथ फूलों की हेली, टेसू के रंगों से बने रंग और जलेबी होली भी खेली जाती है। होली जैसा सुना था उससे भी ज़्यादा अच्छी है और बड़े एक्साइटेड है कि बहुत दूर से आए हैं होली खेलने के लिए। और यहाँ का जो माहौल है वृंदावन की, जो होली का नाम सुना था, बड़े ही एक्साइटेड है यहाँ की होली खेलकर। कैसे खेली आज होली आपने? बहुत ही रंग फूलों से, बहुत जिस तरीके से बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस तरीके से बहुत रंग तरीके से होली खेली है। देखिए सुबह से ही 5 बजे से मैं देख रहा हूँ भक्त लोगों की पूरी भीड़ लगा हुआ है और ठाकुर जी आज प्रातःकाल से ही ऐसे ही दर्शन खुले हैं। 8:15 बजे उस समय से ठाकुर जी का होली खेलना चालू हो गया। रंग गुलाल फूलों की होली ठाकुर जी के पास से केसर का और गुलाब जल का रंग ठाकुर जी के पास से चलना चालू हो गया। अभी 9 बजे जब ठाकुर जी श्रृंगार आरती हो जाएगी तो टेसू का रंग, टेसू का रंग जो है वो गर्म पानी में उबाल के रंग बनाया जाता है, तो उसको बनने में थोड़ी सी देर है, वो 9 बजे से चालू हो जाएगा। तो ठाकुर जी के जहाँ उत्साह आप देख रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं और आराम से ठाकुर जी के साथ में होली खेलते हुए जा रहे हैं। आज से रंग भरी एकादशी का पर्व शुरू हो गया है। आपको बता दें कि काशी में रंग भरी एकादशी से ही होली का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस मौके पर गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली। तो वहीं हिंदू और मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने एक साथ होली खेली और साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं सभी को दी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने होली के अवसर पर अपनी भजन एल्बम लॉन्च की है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर पहुंचकर हेमा मालिनी ने भगवान के पास भजन की सीडी लॉन्च की और भगवान से कामयाबी की प्रार्थना की। इस दौरान फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचाने को उतारू होते हुए नजर आए। बता दें कि सांसद हेमा मालिनी होली के अवसर पर होली की मस्ती में डूबी हुई नजर आई। दरअसल राधा रमण मंदिर पहुंची हेमा मालिनी ने यहां सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, फिर होली के गाए हुए भजन की सीडी लॉन्च की। उन्होंने पहली सीडी भगवान के चरणों में अर्पित की, उसके बाद सीडी की पहली झलक अपने फैंस के सामने रखी। तो वहीं सांसद हेमा मालिनी ने होली का गाना भजन भी गाया। बता दें कि लॉन्चिंग के अवसर पर हेमा मालिनी ने कहा कि इस भजन को नारायण अग्रवाल ने लिखा है और विवेक प्रकाश ने म्यूजिक दिया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि वह अब तक करीब 15 भजन गा चुकी हैं। नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ है, उन्होंने बनाया ये पूरा गीत, जिसे विवेक प्रकाश करते हैं, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, जिस पर मुझे गाने का अवसर मिला। होली का एक गीत है, तो हर साल इनके कहने पे मैं एक होली का गीत प्रस्तुत करती हूँ। इस बार भी मुझे गाने को कहा है नारायण अग्रवाल जी ने, तो ये गाया, आप लोग ज़रूर सुनिए। दिस इज द मेन सॉन्ग। यूपी विधानसभा का नज़ारा शुक्रवार को बदला सा नजर आया। 58 साल के बाद यूपी विधानसभा में अदालत लगी और कटघरे में पेश हुए 6 पुलिसकर्मी। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दंड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है, पर दंड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना में दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई। सजा पर फैसला हुआ और मार्शल सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में ले गए। इससे पहले अखिलेश से जब सदन के बाहर इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह गलत परंपरा है और आगे बढ़ गए।
मुलायम सिंह की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। मुलायम सिंह की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। मुलायम सिंह की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। आखिर विधानसभा में अदालत क्यों सजी थी, चलिए हम आपको बताते हैं। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का ये मामला साल 2004 का है। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। कानपुर में उस दौरान बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं, धरने पर बैठे थे और उनके साथ के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक सलील बिश्नोई और उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अचानक प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसकी वजह से सलील बिश्नोई का पैर टूट गया था और कई बीजेपी कार्यकर्ता इस लाठीचार्ज में चोटिल हो गए थे। इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक मामले में इन सभी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ साल 2004 से मई साल 2005 तक सुनवाई हुई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 साल पहले सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जा चुका था, लेकिन अब तक सजा का ऐलान नहीं हो सका था। इसी मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को कानपुर के पूर्व सीओ के साथ 5 और पुलिसकर्मियों को पेश करने के निर्देश दिए थे और शुक्रवार को जब विधानसभा में अदालत लगी तो सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस पर उनका पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया, फिर दोषी कर्मियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया तो तत्कालीन सीओ अब्दुल समद ने सदन में माफी मांगी और कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई। पीलीभीत की तहसील कालीनगर में अनिश्चितकालीन धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। धरने पर किसानों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि कालीनगर तहसील प्रशासन में किसानों की गंभीर समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसील कालीनगर में बहुत सी विरासतें नहीं हो रही हैं और बहुत से दाखिल खारिज भी रुकी हुई हैं, तो वहीं कालीनगर तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसी भी प्रकार के किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धरना का आज 10वां दिन है। अच्छा, किस कारण लगा हुआ है धरना? ये किसानों की ज्वलंत समस्याएं हैं। ये हमारा जंगल विभाग है, इसमें सारी रेंजों में तार फेसिंग नहीं हुई है। अपूर्ण है, तार फेसिंग हुई है, कहीं छोड़ दी है, कहीं पूरी है, कहीं छोड़ दी है। तो जो हमारी माला रेंज है, महोप रेंज है, हरिपुर रेंज है, देवरिया रेंज है, बराही रेंज है, ये सभी रेंजों में और मुस्तफाबाद रेंज है, इन रेंजों में तार फेसिंग का कार्य अपूर्ण है, जिससे बाघ, जो जंगली बाघ हैं, वन्य जीव हैं, निकल के जंगलों से बाहर आते हैं और हमारे किसानों पे हमला कर देते हैं। किसानों पे हमला हो रहा है, दर्जनों किसानों को इन बाघों ने मार दिया है। कई किसान हमारे इनका निवाला बन चुके हैं। बुलंदशहर में चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां सिकंदराबाद पुलिस ने चावल से भरे 3 कैंटर पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि कैंटर पर सवार चालक मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखाए पाए, जिसके बाद सूचना मिलने पर सिकंदराबाद एसडीएम ने सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा। बता दें कि खुर्जा में बने किसी गोदाम में दिल्ली से चावल ले जाया जा रहा था। अधिकारी राशन के चावल की कालाबाजारी के एंगल पर जांच कर रहे हैं। वहीं तीनों कैंटर सवार
चालक भी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि सिकंदराबाद पुलिस ने बिलसूरी चौकी पर चावल के कट्टों से भरे कैंटर को पकड़ा था। होली के मद्देनजर मुरादाबाद पुलिस ने दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड पर जिले के सभी थाना प्रभारियों समेत सीओ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया, जहां पुलिस को दंगाइयों से निपटने और दंगा शांत कराने के लिए टिप्स भी दिए गए। तो वहीं पुलिस ने मॉक ड्रिल में आंसू गैस सहित अन्य सामान पर भी हाथ आजमाए। इस दौरान एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने मॉक ड्रिल की कमान संभालते हुए पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने के गुण सिखाए। ये समय समय पर हम लोग अपने फोर्स को इक्विप करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए दंगा नियंत्रण की ड्रिल करते रहते हैं। और उसी के क्रम में आज ये हमारे जनपद के सभी थाना प्रभारी और सभी गैजेटेड ऑफिसर्स और हमारा अन्य फोर्स या पुलिस लाइन में सब लोग एकत्रित हुए थे। सबको सेंसिटाइज किया गया, उनको ब्रीफ किया गया, साथ ही उनका रिहर्सल भी करवाया गया। और जो आगामी त्योहारों का समय है उसको लेकर हम लोग सतर्क हैं और किसी को कोई समस्या न हो, सभी हमारे यहाँ माहौल ठीक है, उसके लिए हम लोग ये सारा रिहर्सल आज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहरली टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार से आती हुई अनियंत्रित बस ड्राइवर फांदकर दूसरी लेन में पहुंच गई थी, जहां पर गार्ड को टक्कर मारी गई, फिर दूसरे डिवाइडर पर बस चढ़ गई। ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना दादरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 1 मार्च की रात को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत एक मिनी बस लोहारली टोल प्लाजा पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लाइन में जा पहुंची, जिसमें टोल के सुरक्षाकर्मी छोटे लाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान सुरक्षाकर्मी छोटे लाल की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए बस को कब्जे में ले लिया। लापता एक परिषदीय शिक्षक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गमछे के सहारे पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी समेत पुलिस फोर्स ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार थाना भेला क्षेत्र के धाम धर्मंगतपुर निवासी प्रमोद कुमार परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक था। वो कन्नौज जिले के तिरवा क्षेत्र के गांव मिरुवन मुढ़ा में तैनात था। गांव के विद्यालय के अधिक दूरी होने के कारण वह अपनी ससुराल तिरवा के मोहल्ला बौद्ध नगर में किराए पर मकान में रहता था। बता दें कि मृतक 3 दिन से घर नहीं लौटा था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब औरैया में 3 दिन बाद शिक्षक का शव पेड़ से लटका मिला है, जिसके मामले में पुलिस जांच कर रही है। बेला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम बढ़ोरा में सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। आके पुलिस ने पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, तो ये सहायक शिक्षक है प्रमोद कुमार, जो मूलतः तो बिदुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु ये जो है उत्तर माध्यमिक विद्यालय तिरवा क्षेत्र में पढ़ता है। वहाँ पे ये सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। वहाँ से ये बताया जा रहा है 3 दिन से जो है घर नहीं लौटे थे। सीतापुर में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों की तरफ से एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। यहां बाइक सवार हमलावरों ने घर के बाहर ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें कि घटना शहर कोतवाली इलाके की है। यहां मोहल्ला मुंशीगंज स्थित जनकपुरी कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता सावित्री देवी अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती हैं, जहां पर बाइक सवार होकर 4 हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। तो हम लोग ना संध्या करें, संध्या के बाद फिर हमका कुछ शक पड़ी तो हम बाहर निकले, तो मेरी तरफ सुधिया दी, पहले राजू भैया कैसे सुधिया, फिर मेरे तरफ सुधिया दी, तो हम लोग दरवाजा बंद कर लिए। जब राजू भैया आए तो मतलब ऐसा करा जाए तो कुछ उका कितने लोग थे? 4 लोग। अच्छा, 4 लोग हैं गाड़ी से। कितनी गोलियां चलाई उन्होंने? गोली कम से कम गिनती तो हमने नहीं लगाया, गंवार आदमी है। गोलियां चली हैं कम से कम नहीं तो 8। अच्छा,
तो क्यों वो लोग आए क्यों थे यहाँ? अब भैया यो हम का बताई ना, हमार दुश्मन ना इनकी दुश्मन कोई तीन पड़ोसी से फौजिया से कोई ना। तो पहले भी हमला कर चुके हैं क्या? हाँ, पहले यो 3 महीना पहले से चल रहा। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में बंडा बिलसपुर मार्ग पर पिकअप वाहन ने साइकिल सवार युवक में जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप वाहन की टक्कर के बाद मौके पर ही साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। दरअसल बिलसंडा क्षेत्र के गांव मार निवासी बिलसांडा क्षेत्र के गांव मार निवासी बुद्धसेन देर शाम सामान खरीदने के लिए बिलसांडा गया था, जहां देर रात गांव से लौटते समय बंदा बिलसपुर रोड पर पहुंचते ही अचानक मार्ग पर आई पिकअप ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने युवक को बिलसांडा CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद बिलसांडा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।